नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने उनके घर से अरेस्ट किया है। कुरैशी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान के करीबी हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-पाकिस्तान पार्टी के उपाध्यक्ष कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद संघीय जांच एजेंसी उन्हें अपने मुख्यालय लेके गई है। कुरैशी को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है, ये अभी एजेंसी की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इतना स्पष्ट हो रहा है कि हमारे पड़ोसी के घर में काफ़ी बवाल हो रहा है, क्योंकि इमरान पहले से ही जेल में हैं। तो आज बात करते हैं कि किसी ज़माने में अकड़ के बात करने वाला पाकिस्तान, आज उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है, यानी कि वो बर्बादी की कगार पे है, ऑलमोस्ट बर्बाद है। आज के मेरे मेहमान हैं कर्नल डॉक्टर शांतनु राय। शांतनु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू मैडम। तो सर, आप इस गिरफ्तारी को किस तरीके से देख रहे हैं, ज़रा दर्शकों को बताइए? मैडम, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो गिरफ्तारी का सीक्वेंस है ये जी। एक साइक्लिक फैशन में चलता रहता है हुँ, पाकिस्तान में। ये जी। मुल्क में पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बिकॉज पूरा जो डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं पाकिस्तान का, वो डेमोक्रेसी नहीं, इट इज मोर ऑफ एन ऑटोक्रेटिक रूल बाय द पाकिस्तान आर्मी। जो गवर्नमेंट है वो सियासत में तभी रह सकता है अगर पाकिस्तान आर्मी के जनरल साहब लोगों के या चीफ का हाथ हो उन पे। आपने पहले देखा होगा 71 के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को के गवर्नमेंट को गिरा दिया गया और जियाउल हक ने प्रेसिडेंट बन के टेक ओवर कर लिया। सेम वे नवाज शरीफ को गिरा के मुशर्रफ हैड टेकन ऑफ। इस बार भी इमरान, जो कि 2018 में पावर में आया विद द ब्लेसिंग ऑफ पाकिस्तान आर्मी, बट इस रास्ते में चलते चलते कहीं जो पूर्व इनके पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे जनरल बाजवा, जी। इनके साथ इनका मनमुटाव हो गया। बेसिकली 2 या 3 पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट्स में एग्जैक्टली मैं बोलूंगा। एक था कि इमरान जब प्रधानमंत्री के ओहदे पे पहुंच गए तब उन्होंने सोचा कि मैं पूरे पाकिस्तान का काया पलट कर दूंगा जी। और नया पाकिस्तान करके उन्होंने एक मुद्दा खड़ा किया जो कि आर्मी को पसंद नहीं आया, बिकॉज इमरान चाहते थे कि यूएस से दूर हो जाए। जो उनके फॉरेन पॉलिसीज थे वो थोड़े एंटी यूएस थे, जो कि पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स को पसंद नहीं था, बिकॉज यूएस इज बेसिकली हेल्पिंग द पाकिस्तान आर्मी विद मनी, बोलिए चाहे हथियार, हर किसी को। और यूएस का इसमें अपना भी स्वार्थ है, सो दैट वेरी वो ट्रू। इंडिया को काबू में रख सके, इंडिया के ऊपर एक नजर रख सके थ्रू पाकिस्तान। बिकॉज डायरेक्टली यूएस इंडिया से ये नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग अ बिग इकोनॉमिक पावर, अ जियोपॉलिटिकल पावर इन साउथ ईस्ट एशिया, ऑल्सो एन इकोनॉमिक पावर। आपको पता ही है, मोदी जी ने जैसे बोला है बाय 2025 वी विल बी थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड फ्रॉम फिफ्थ। सेम वे जब इंडिया में 370 अबॉलिश हुआ तो पाकिस्तान आर्मी ने सोचा कि ये तो फेलिंग कश्मीर का मुद्दा खड़ा हो गया, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी इज मोर इनटू क्रिएटिंग टेररिज्म इन कश्मीर। वो ज्यादा उनका टाइम स्पेंड होता है कैसे इंडिया को टेररिज्म के मुद्दे से तंग किया जाए, जो कि इमरान का थोड़ा सा सोच अलग था। वो चाहते थे, बिकॉज वो खुद स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, वो चाहते थे इंडिया से डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करके ये मसला सुलझाया जाए। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। तीसरा मेन कारण था कि पाकिस्तान का इकोनॉमी आपको पता है पूरे शैम्बल्स में है जी। क्योंकि इनका अपना कोई इंडस्ट्री नहीं है। सऊदी, चाइना और यूएई 77.5 बिलियन डॉलर्स का इनको
सपोर्ट दिया हुआ है। एंड बाकी 22 में जबकि फ्लड्स आया तो एग्रीकल्चर और भी इनका खेती बाड़ी में प्रॉब्लम आ गया, भगवान का चपेट पड़ ही गया। एंड फाइनली जो मेन मुद्दा हुआ है, जो आर्मी से इनका मनमुटाव हो गया, आईएसआई का जो चीफ था जनरल हमीद जी, ये थे इमरान के बैकिंग पे, और जनरल बाजवा जो उस टाइम चीफ थे उनके बैकिंग में थे जनरल नमीद। जो बाजवा चाहते थे कि नमीद आईएसआई का चीफ बने। आपको पता है पाकिस्तान में आईएसआई इज ऑल पावरफुल, जबकि इमरान चाहता था जनरल हमीद को आईएसआई का चीफ बनाया जाए। और 2019 में जनरल बाजवा रिटायर होने वाले थे, बट इमरान ने सोचा कि उनको एक्सटेंशन दे दिया जाए 2022 तक, और यही गेम उनके उल्टा पड़ गया। और बाजवा ने नमीद को जो बैकिंग दिया था, फाइनली ही बिकेम आईएसआई चीफ, और इमरान के बैकिंग का जो जनरल हमीद था वो बन नहीं पाए। एंड सेकेंडली जनरल हमीद के अगेंस्ट में एक और पॉइंट चला गया, जो था कि जब 21 में तालिबान टुक ओवर काबुल, बेसिकली पूरा काम पाकिस्तान के बैकिंग से हुआ है, बट वो भी उनके उल्टा पड़ गया, और नाउ तालिबान इज क्रिएटिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो उस दौरान जनरल हमीद जो आईएसआई के चीफ थे वो ओपनली मीडिया में देखे गए कि काबुल में घूम रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के चीफ को पसंद नहीं आया, बिकॉज ये वो काम अंडरहैंड करना चाहते थे। तो ये सब मुद्दों से इमरान फेल आउट विद द पाकिस्तान आर्मी, जिसके आशीर्वाद के साथ वो आए थे। इसीलिए एंड देन एक पॉइंट इमरान के फेवर में था कि ही इज वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान, बिकॉज एक तो वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर थे, आपको पता है, फ्रॉम ही वाज अ क्रिकेट पोस्टर बॉय। देन उन्होंने अपने मदर के चक्कर में जाते उन्होंने इन पाकिस्तान में पहला कैंसर हॉस्पिटल का शुरुआत किया था, एंड देन ही हैज डन गुड वर्क, सोशल वर्क आल्सो। प्लस पाकिस्तान के लोगों को चाहिए था पीएमएल जो नवाज शरीफ का पार्टी है, प्लस पीपीपी बेनजीर भुट्टो के जाने के बाद इन दोनों पार्टी से छुटकारा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको एक चिराग की तरह नजर आया। तो इमरान इसी मुद्दे के चलते 18 में प्राइम मिनिस्टर हो गए, बट देन ही थॉट कि वो पूरा चेंज करेंगे और आर्मी के अगेंस्ट में जाएंगे, जो कि नहीं हो पाया। तो उनको करप्शन एंड टेररिज्म के चार्ज पे उन पे चार्जेस लगाए गए, जिसके चलते उनको अरेस्ट किया गया। जैसे कि आपको पता है मई 9 को उनको पहली बार अरेस्ट किया गया था कोर्ट से उठा के। उसके बाद उनके पार्टी वालों ने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स पे अटैक किया, जो कि पाकिस्तान आर्मी के किसी को भी अच्छा नहीं लगा, और उसका अब अच्छी तरह उन्होंने बदला ले लिया कि उनको करप्शन के चार्जेस में ऐसे सील कर दिया, प्लस टेररिज्म के चार्जेस लगा दिए गए हैं। ये बताया गया कि उनके घर में टेररिस्ट पाए गए जो कि सो कॉल्ड पार्टी सपोर्टर्स थे, क्योंकि उन्होंने तोड़फोड़ किया था आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स पे, तो उन पे चार्जेस लगा के, और इमरान के कुछ सपोर्टर्स ने जाके एक और पार्टी खड़ा कर लिया है। और इस सब के दौरान, और बाकी करप्शन जो तोशाखाना केस है, जिसमें उनको गिफ्ट्स अमाउंटिंग टू $44 बिलियन के गिफ्ट है, जिनका हिसाब इमरान दे नहीं पाया है। वो कहते हैं कि मैंने गवर्नमेंट से वो गिफ्ट्स, ऑफिशियल गिफ्ट्स खरीद लिए हैं, बट उनका ब्यौरा नहीं दे पाए क्लियरली। तो इन सब के चलते अब उनको ऐसा सील कर दिया है कि 3 साल के लिए उनको जेल हो गया है, और 2024 में पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनमें वो अगले 5 साल के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। सो Pakistan Army has made sure finally that they are the winner, and Imran cannot come back to power for the next 5 years. That means his party is gone. And बाकी जो गठबंधन उनका बना है पीडीपी, जिसमें पीपीपी एंड पीएमएल ने मिलकर गठबंधन बनाया है, अब देखा जाए क्या खेल पाकिस्तान में खुलता है। कर्नल साहब, ये बताइए कि हमारी जो सेना है वो विश्व में 4थे नंबर पे है, yes. और
पाकिस्तान की सेना इस समय कहीं भी स्टैंड नहीं करती है और ये वो लोग हैं जो आज इमरान को और बाकी लोगों को आतंकवादी बता रहे हैं, आतंकवादी एक्टिविटीज़ में बता रहे हैं, लेकिन ये खुद कितने बड़े अ, आतंकवाद के पर्याय हैं। पूरी दुनिया में देखा जाए तो ये अपनी कुछ न कुछ हरकतें करते रहते हैं। तो ज़रा इंडियन आर्मी और मतलब जो हमारे भारतीय सेना है, क्योंकि आप सेना से हैं और बेसिक क्या अंतर है पाकिस्तान की सेना में और भारत की सेना में? मैडम, पहले तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमारी सेना जी, और उनके सेना में कोई तुलना नहीं है, बिकॉज ग्रेट। हम अव्वल दर्जे पे हैं और उनकी देश मतलब देश विदेश के किसी भी सेना में गिनती है ही नहीं। हुँ, हुँ। सो पहली बात तो कंपैरिजन करना ही गलत है, बट देन जब आपने ये प्रश्न पूछ लिया है तो इसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी इज द फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड एंड द आर्म फोर्सेस इटसेल्फ, एयरफोर्स एंड नेवी भी उनके आर्मी से बहुत ही बेहद तरीके से आगे है और जी। बेहतरीन है। और जी, जी। ये मैं कहने में एक बार भी हिचकिचाऊंगा नहीं, ये नहीं कि मैं आर्मी अफसर इसलिए, ये सब आप लोग भी जानते हैं कि 48 में, 65 में, 1971 में और लेटली कारगिल में जी, मुंह तोड़ उनको जवाब मिला है जब भी उन्होंने कोशिश किया है हमारे देश के सॉवरेनिटी पे हाथ रखने का। जी। ये इवन पाकिस्तानी देखने मानेंगे नहीं। इवन देखने की हिम्मत की है। जैसे ही नजर उठाया है 71 में, तो इट इज हिस्टोरिक, जो पूरे पाकिस्तान आर्मी सरेंडर टू इंडियन आर्मी, जिसमें कि मानेक शॉ वाज द या कंप्लीट राइटर ऑफ द होल स्टोरी, हुँ, हाउ हुँ। ही वेंट अबाउट। देन हमारा आर्मी इज टोटली अपॉलिटिकल। हमें आर्मी में डिस्कशन के लिए पॉलिटिक्स एंड रिलीजन पे पाबंदी है, जो कि उनके देश में नहीं है। उनके देश जी, में तो गवर्नमेंट ही पाकिस्तान चला रहा है। मेरे को तो जी। कभी कभी शक होता है वो देश के सुरक्षा देख रहे हैं या गवर्नमेंट चलाने में व्यस्त है। सेकेंडली, उनका एक और मेन कार्यक्रम रहता है कश्मीर में कैसे अनरेस्ट किया जाए, क्योंकि जितने आतंकी है हुँ, सबको हुँ। ट्रेनिंग वहीं से मिल रहा है। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि पाकिस्तान इज ट्रेनिंग दूस टेररिस्ट। उसामा बिन लादेन को जी। यूएस के सीआईए ने वहीं से उठाया। कर्नल साहब मैं इस पे एक नोट भी चाहूँगी आपसे थोड़ा-सा मत मैं मेरा ये प्रश्न इसलिए था कंपैरिज़न वाला। आपने कहा कि कोई कंपैरिज़न नहीं है, ये मुझे भी पता है। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है, हम जब बात करते हैं तो उसके लिए भी हम कुछ परोसते हैं ना, तो उसको ये पता चले। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं जितने भी टेररिज्म है हमारे आर्मी में, आप देखेंगे कोई भी टेररिस्ट को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, बल्कि ट्रेनिंग उनको दिया जाता है, पुलिस को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को, कि कैसे जी। टेररिज्म को कर्ब किया जाए। एंड हुँ। एक और चीज मैं बड़े शान के साथ कहूंगा, जी। इंडियन फोर्सेस आर द मैक्सिमम इन द यूएन फोर्सेस। यूएन में जितने भी आर्मीज गए हुए हैं, जैसे नाइजीरिया, सीरालॉन और जितने भी देश हैं, इंडियन आर्मी हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टिजेंट्स हुँ, हुँ। एंड द फोर्स कमांडर्स इन मेनी प्लेसेस। जो जनरल साहब बैठे हैं, इंडियन आर्मी पे इतना भरोसा है, द फोर्स कमांडर्स आर इंडियन जनरल्स। एंड जी, एक और जो है, हम लोगों को एड टू सिविल अथॉरिटीज होता है, जो कि जी, इंडिया में कहीं भी अगर बाढ़ आ जाए, अनरेस्ट हो, आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जी। सो दैट हम सिविलियंस के हेल्प में, लड़ाई लड़ने के अलावा, देश की सुरक्षा देखने के अलावा भी, लॉ एंड हुँ, ऑर्डर प्लस एनी डिजास्टर मैनेजमेंट में आर्म फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल है। अब हुँ। देखिए उत्तराखंड में भी जितने भी राहत के ऑपरेशन चल रहे हैं,
they are being done by the civil authorities aided by the armed forces. Then कश्मीर में भी या इवन इन द नॉर्थ ईस्ट ऑप सद्भावना करके एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत स्कूल्स जी शिक्षा प्लस अदर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर बीइंग helped out and given boost up by the armed forces through our present government automatically, yes. So these are the main reasons why we are ahead. और पाकिस्तानी सोल्जर्स themselves से हमें अगर इंडियन आर्मी जैसे ऑफिसर्स और जवान मिल जाते तो हमारी आर्मी कहाँ की कहाँ पहुंच जाती. ये तो रिटन स्टेटमेंट्स उनके जनरल्स उनके सिपाहियों के जवान से मिला है. सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ कंपैरिजन जो कि मैं चाहता हूं कि हमारे ये जनरेशन जैसे आपने बताया है जाने. प्लस एक और हाँ छोटा सा पॉइंट में बिफोर आई फॉरगेट, जो अग्निवीर वाला स्कीम स्टार्ट हुआ है जी जी इसके तहत भी मतलब इट इज द आर्म फोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट का प्लान टू रीच आउट टू एवरी सिटीजन सो दैट हर एक को चांस मिले हमारे देश के सेना में सेवारत होने का, जो कि बाकी पाकिस्तान में है ही नहीं. सो दीज आर द डिफरेंस के कंपैरिजन में बहुत फर्क है. जी जी शांतनु जी, आपने बहुत अच्छे और कहूँ कि आसान शब्दों में आपने मेरे दर्शकों को सारी बात समझा दी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये वीडियो देखा है, उन्हें ये वीडियो पसंद आया तो इसे वो लाइक ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों में इसे फॉरवर्ड करें. अभी तक अगर आपने दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे. तो आज आपका वीकेंड है, आप एंजॉय कर रहे हैं वीकेंड, तो साथ में वीडियो भी देखिएगा. अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. जय हिंद, जय भारत. जय